ध्यान है आपको? बिल्कुल याद है। वो आपके उस रिकॉर्ड में नहीं आया। नहीं, बिल्कुल रिकॉर्ड में है। आप पहले अपनी बात यदि ये कोई और किया होता तो अभी तक आपकी महिला अस्मिता जाग जाती। हिंसक है, ये पूरे धर्म को गाली दे रहे हैं, वो आपके इस सर्च में नहीं आएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं, मोहलत नहीं दे सकती। हाँ, मैं एक्चुअली ये 2 दिन के अंदर संसद की घटना का किसका जिक्र किया आपने? मैं अभी आपको, और जब वो सदन में लोगों को, तो जब आप दूसरे को गाली देंगे ना शर्मा जी, तो आपको सुनने का साहस भी रखना पड़ेगा। हलवा बांटते समय पूछेंगे कि इसकी जाति क्या है, उसकी जाति क्या है, तो आपसे भी पूछी जाएगी कि आपकी जाति क्या है। ये सारी रूल बुक अनुराग ठाकुर के लिए, सत्ता पक्ष के लिए है। और राहुल गांधी क्या है? आसमान से आए हैं। राहुल का एक अपने कार्यक्रम में ये नहीं दिखाया है, आपने राहुल गांधी के इन बयानों को नहीं दिखाया है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लेके आ गया हूं एक नई डिबेट, और डिबेट होने जा रही है। जिसको अपनी जाति का पता नहीं, वो गणना की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर के लोकसभा में दिए गए इस बयान पर ही यह डिबेट न्यूज 24 पर चल रही थी। जो राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, पर जब उनकी जाति पूछ ली तो पूरे विपक्ष और कुछ दरबारी पत्रकारों को जैसे मिर्ची लग गई। इन्हीं दरबारी पत्रकारों में से एक है गरिमा सिंह, जो इस विषय को लेकर यह डिबेट कर रही थी। और जब उन्होंने ये प्रश्न बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा से पूछ लिया, तो के शर्मा ने गरिमा सिंह की सारी गरिमा निकाल कर रख दी। के शर्मा ने गरिमा सिंह से ही पूछ लिया कि बड़े सिलेक्टिव होकर आपने यह विषय उठाया, पर वो विषय नहीं उठाया जब समाजवादी पार्टी के नंबर 2 नेता ने लोकसभा स्पीकर को लेकर क्या शब्द बोले थे। आपको शायद याद नहीं होगा, या फिर वह आपके एजेंडे में फिट नहीं बैठे होंगे। ये सुनकर गरिमा सिंह को आग लग गई और बोलने लगी, हाँ मुझे पता है, मैं ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछती। पर के शर्मा ने गरिमा सिंह के इस एजेंडे की हवा निकाल कर रख दी, ये बोलते हुए कि अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया था, पर राहुल गांधी ने ही रिएक्ट क्यों किया, जबकि सदन में और भी लोग बैठे थे। किसी ने इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया, जबकि जातिगत गणना की बात तो और भी पार्टियां कर रही है। जो राहुल गांधी सबकी जाति पूछते फिर रहे थे, आज उनसे उनकी जाति क्या पूछ ली, उनको तकलीफ होने लगी। इसी तरीके से के शर्मा ने डिबेट में गरिमा सिंह को ऐसे धोया कि इस दरबारी पत्रकार ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो देखते हैं कि के शर्मा ने न्यूज 24 की दरबारी एंकर गरिमा सिंह के एजेंडे की हवा कैसे निकाली, और बता दिया कि आप एजेंडा चलाना बंद नहीं करोगी तो तुम्हारी ऐसी ही हालत होगी कि बोलने के लिए भी तुम्हारे पास शब्द नहीं होंगे। शर्मा, जिसको अपनी जाति का पता नहीं, वो जातिगत जनगणना की बात करता है। किसे पता नहीं अपनी जाति का? के शर्मा, ऐसा है, मैं गरिमा जी आपका पूरा 10 मिनट का अभी पूरी प्रस्तावना सुना। जी सर। बड़ी सेलेक्टिव होकर आपने 2-4 बातें बताई। पिछले सत्र का एक घटना बताया, लेकिन पिछले सत्र के शुरुआत में ही एक घटना घटी थी इसी सदन में। वो शायद आपके संज्ञान में नहीं होगा, क्योंकि वो आपके अब उसमें आता नहीं है ना सिस्टम में। समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, उस समय के समाजवादी पार्टी के नंबर 2 नेता, उन्होंने सदन के स्पीकर के सीट पर बैठी हुई एक महिला पर क्या टिप्पणी की थी, ध्यान है आपको? बिल्कुल याद है। वो आपके उस रिकॉर्ड में नहीं आए? नहीं, बिल्कुल रिकॉर्ड में है। आप पहले अपनी बात नहीं, करिए, फिर मैं सर्च भी नहीं, आपको वो थोड़ी ना था। लेकिन आप उसका जिक्र यहाँ नहीं करेंगी, मुझे पता है। यदि ये कोई और किया होता तो अभी तक आपकी महिला अस्मिता जाग जाती बुरी तरह से। और उस समय जो कहा गया था, क्या शब्द कहे गए थे? बिल्कुल सुनाइए। इतने शर्मनाक शब्द कहे गए। और सुन लीजिए, जिस अखिलेश यादव की आज आप बात कर रहे हैं, ये समर्थन करने खड़े हुए उनका, जब उनसे कहा गया आजम खान जी से कि आप इस पर क्षमा मांग लीजिए, खेद व्यक्त कर दीजिए, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं इतनी बेइज्जती नहीं सह सकता यहां पर, और वो सदन छोड़ के चले गए। ठीक है। और अखिलेश यादव वहां पर बैठकर जो शब्द का प्रयोग किया, उसके लिए स्पीकर को भी डांट लगानी पड़ी अखिलेश यादव को, कि आप जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यहां पर, उनके बचाव में यह भी असंसदीय है। के शर्मा, मैं जानती हूँ आजम खान ने टिप्पणी की थी, रमा देवी उस समय आसन पर मौजूद। हाँ, रमा देवी आसन पर मौजूद। ये मैं जानती हूँ। आपने, क्योंकि आपको ने जब पिछले सत्र की एक घटना बताई, तो मुझे ये घटना बताना आवश्यक पड़ा। उस दौरान ये भी घटना घटी थी, उसका जिक्र आपसे नहीं आया। खैर, ये पुरानी घटना हो गई, लेकिन मैं कल और आज की जो समीक्षा लेके आई है, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। मुझे एक चीज बताइए, इस सदन के अंदर ये पूछा जाना, ये सर्टिफिकेट बांटना कि तुम हिंदू हो, तुम हिंदू नहीं हो, हिंदू हिंसक है, ये गाली नहीं है। पूरे धर्म को गाली दे रहे हो। हिंदू हिंसक है, ये पूरे धर्म को गाली दे रहे हो। वो आपके इस सर्च में नहीं आएगा। के शर्मा, मैं कम से कम
मैं कम से कल कम जब वहां सुन लीजिए, अभी आइए, मैं आपको बता रहा तो हूं। मोहलत नहीं दे सकती। हाँ, मैं एक्चुअली ये रिगार्ड ये बात कह रही हूँ। चलिए एक सेकंड, हाँ सुन लीजिए, आप मुझे अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो मैं आपको बता आप दूं। जाति की बात कर रही है, मैं जाति पर भी आ रहा हूँ। के शर्मा एक सेकंड अब सुनिए। के शर्मा, आपने कहा मैं सिलेक्टिव हूं। मैंने अगर बीजेपी के इंसिडेंट्स का जिक्र किया तो मैंने कांग्रेस के उन सारे बयानों का भी जिक्र किया, लेकिन मैं ना डिफेंसिव हूं और ना एक्सप्लेनेटरी मोड में हूं। किस बयान का जिक्र आपने किया है? मैंने किस बयान का जिक्र किया बताइए? आप भी शायद सिलेक्टिव हियरिंग 2 दिन के संसद के शर्मा 2 दिन के अंदर संसद की घटना का किसका जिक्र किया आपने? मैं अभी आपको सुन लीजिए, अब मैंने मौत के सुन लीजिए। सौदागर अरे का वो भी बाहर जिक्र की किया, चीजें हैं, लेकिन अरे मैडम वो बाहर का जिक्र है, ट्रस्ट वो बाहर का है, संसद के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, जिसके लिए आपने शो किया है, जिसका आपने फुटेज दिखाया। मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। अगर आजम खान रमा देवी पर अभद्र टिप्पणी करेंगे, अमर्यादित टिप्पणी करेंगे तो अनुराग ठाकुर को भी सर्टिफिकेट मिलेगा कि वो राहुल गांधी पर जाति सूचक टिप्पणी करे। हाँ सुन लीजिए मेरी बात, आप पूरी बात सुनिए ना, आप बीच में क्यों इतना कल राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, आपके लिए बड़ा प्रशंसनीय भाषण है। उन्होंने कहा कि एक चक्रव्यूह रची गई, उस चक्रव्यूह में जो है द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी है। और फिर उन्होंने 6 नाम लिए। मैं यहां पर बैठे किसी को शकुनी बोलूं तो क्या बोलेगा? मैं किसी को बैठे मंथरा बोलूं तो क्या सोचेगा? तब तो लगेगा कि गाली दे दिया जी। और जब वो सदन में लोगों को, तो जब आप दूसरे को गाली देंगे ना गरिमा जी, तो आपको सुनने का साहस भी रखना पड़ेगा। जब दूसरे को शकुनी बताएंगे तो आपको भी सुनना पड़ेगा। जब आप वहां पर हलवा बांटते समय पूछेंगे कि इसकी जाति क्या है, उसकी जाति क्या है, तो आपसे भी पूछी जाएगी कि आपकी जाति क्या है। दूसरे की जाति पूछने का हक है आपको, फोटो दिखा के आप जाति पूछ रहे हैं वहां पर, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपकी जाति कौन है। दूसरे का पिता का नाम पूछोगे तो आपकी पिता का नाम नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बोलने से पहले सोचना पड़ेगा 10 बार। यह संसद है, सड़क नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि यहां सड़क की भाषा नहीं चलती है। के शर्मा, इसीलिए सुन लीजिए पहले, तो उसकी चर्चा आपको पूछनी चाहिए थी। अब मैं आपको दूसरा आकलन बताता हूं, दूसरा उदाहरण भी बताता हूं। नहीं, एक सेकंड, अब रुकिए के शर्मा। नहीं रख दीजिए ना साहब, आप जब लेकर जब एलओपी है, आपने खुद ही कहा कि संसद की बात है, सड़क की बात तो नहीं है। शर्मा जी, आपको राहुल जी के तो सारी रूल बुक जो है उनको ताक पर रख दीजिए। के शर्मा, नहीं सुन लीजिए, कार्रवाई कीजिए, सबके खिलाफ कीजिए। मैडम, सारी रूल बुक सुन लीजिए, ये सारी रूल बुक अनुराग ठाकुर के लिए, सत्ता पक्ष के लिए है। और राहुल गांधी क्या है? आसमान से आए हैं। तो अगर राहुल उनके लिए रूल बुक नहीं है। के शर्मा, ये वो शाहजादे हैं, उनके लिए रूल बुक नहीं चलेगी। अगर राहुल गांधी ने कुछ अमर्यादित कहा, नहीं, आपने ये कहा, सुन लीजिए गरिमा जी, तो क्या आपसे इसलिए प्रश्न है, आपसे इसलिए प्रश्न है क्योंकि जो डिबेट आप लेकर आई, यदि कल से लेकर आज तक के दोनों जो घटनाक्रम हुए हैं, यदि उसकी आप समांतर रूप से यहां रखती, तो मैं बिल्कुल प्रश्न नहीं उठाता आपके साथ। के शर्मा, अब सवाल, लेकिन आपने राहुल का एक आज जगदम्बिका पाल ने कहा स्पीकर की चेयर पर जो बैठे थे कि अगर अमर्यादित है तो एक्सपंज होगा, कार्रवाई होगी। कल राहुल गांधी ने कुछ अमर्यादित कहा होता तो कार्रवाई की बात करते हैं। स्पीकर कार्रवाई कीजिए, किसने रोका है? नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, ये अधिकार राहुल गांधी को है कि वहां खड़े होकर वो पूछें कि ये जो हलवा बांटा जा रहा था इसमें किसकी जाति क्या है? मेरे सवाल का के शर्मा जवाब नहीं दे रहे हैं आप दूसरे की जाति पूछेंगे, आपसे आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अनपार्लियामेंट्री के शर्मा, अगर कुछ असंसदीय था, सुन लीजिए गरिमा जी, अगर कुछ असंसदीय था तो स्पीकर उसको एक्सपंज करने की बात कहते हैं सदन के पटल पर। आपने अपने कार्यक्रम में ये नहीं दिखाया है, आपने राहुल गांधी के इन बयानों को नहीं दिखाया है। सुनिए, अब मैं तीसरी बयान सुनाता हूं, ये भी उनका जो है कल भाषण का हिस्सा है, और मैं इनकी बात भी बताता हूं क्या बोला इन्होंने। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा नहीं सकता। पहले तो उन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। कहां चक्रव्यूह, कहां भगवान शिव की बारात। आप इसके आगे कहते हैं,
आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, ये क्या शब्दावली है? क्या शब्दावली है? आप चुनौती दे रहे हैं वहां पर बैठकर, आप अपमानित कर रहे हैं पूरी सभा में लोगों को। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप हिंदू है कि नहीं है, हमसे पूछोगे कि हिंदू हैं आप, और आपसे पूछ लिया जाएगा तो गाली हो जाएगी। हमसे पूछेंगे जाति आपकी क्या है, हम आपसे के पूछ शर्मा ये कह रहे हैं कि स्पीकर ने अपनी भूमिका को ठीक तरीके से नहीं निभाया। कमाल किया इस आपने वक्त यहाँ सदन की चेयर पर ओम बिरला मौजूद थे एंड ओम बिरला डिडंट परफॉर्म हिज ड्यूटी वेल। ये कह रहे हैं के शर्मा। गरिमा जी आप इधर उधर मत भागिए, मैं आपके डिबेट के आपके ही प्रश्नों पर हूं। नहीं, मैं बिल्कुल आप यदि ये दोनों बयान, तीनों बयान राहुल गांधी के भी दिखाए होते, बिल्कुल इधर उधर नहीं भाग तो मैं बिल्कुल आपसे अभी ये प्रश्न नहीं करता। लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे कि अगर कल राहुल गांधी ने, एंड आई फर्मली स्टैंड बाय दिस, आई फर्मली स्टैंड बाय दिस के शर्मा, सुन लीजिए, अगर कल राहुल गांधी ने कुछ भी अमर्यादित, असंसदीय, नॉन अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल किया तो ओम बिरला उस वक्त स्पीकर की चेयर पर मौजूद थे। वो इस तरह की टिप्पणी करते कि इस बयान को 10 बार समझाया जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।